अब आ जाते हैं, देखिए केमिस्ट्री की तो समझ आप लोगों को आ गई। केमिस्ट्री में हमने एक टर्म को जो है, एक वर्ड को बार बार रिपीट किया और वो वर्ड हमारे साथ क्या था, वो वर्ड हमारे साथ मैटर था। अब हम बात करेंगे मैटर की कि मैटर किसे कहते हैं। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ जो कि जगह गिरती हो, ठीक है, और उसका वजन हो, जगह गिरती हो और उसका वजन हो, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास जो मोबाइल है, ठीक है, इसका वजन भी है और ये जगह भी गिरती है, तो इसको मैटर कहते हैं। हम लोग बताते खुद हम क्या है, मैटर है, क्योंकि हमारा वजन भी है और हमने जगह को घेरा हुआ है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही है जिसका वजन हो और जो कि जगह को घेरी हुई हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। सो बिल्कुल इसी डिफिनीशन को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, तो कहते हैं कि द टर्म मैटर रिफर, हमारे साथ जो वर्ड मैटर है इससे मुराद है कि एनीथिंग, कोई भी चीज़, दैट ऑक्युपाई स्पेस, जो कि जगह घेरती हो, एंड हैज़ मास, और उसका वजन हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। इन द अदर वर्ड द स्टफ दैट द यूनिवर्स इज मेड ऑफ, इसी तरह से अगर हम मज़ीद सिंपल अल्फाज में कहें तो पूरी दुनिया में हमें जो चीज़ें नज़र आ रही है जिसका वज़न हो और जो कि जगह को घेरती हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। सही है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एलिमेंट, इसी तरह से जितने भी मैटर्स है, ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस से बने होते हैं और वो सब्सटेंसेस उसको हम एक ख़ास नाम से पुकारते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तमाम मैटर्स ख़ास सब्सटेंसेस से बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या है, which have specific chemical and physical properties and cannot be broken down into other substances through ordinary chemical reaction। एलिमेंट जो है ये हमारे साथ वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी अपनी एक ख़ास केमिकल और फिज़िकल इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, और इसको हम आम जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, इन केमिकल रिएक्शन के ज़रिए इसको हम मज़ीद इसकी हम तोड़-फोड़ नहीं कर सकते। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट्स कहते हैं। सही है। तो मैटर और एलिमेंट्स की समझ आपको आ गई। यस सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो सर। वेरी गुड। अच्छा जी, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब आपको एक स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है मैटर को आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की मैटर की, तो मैटर किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ जो कि जगह को घेरती हो और उसका वजन हो, उसको हम मैटर कहते हैं। फिर हमारे साथ मैटर के दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक हमारे साथ प्योर सब्सटेंस होता है और एक हमारे साथ मिक्सचर कहलाती है। प्योर सब्सटेंस मजीद जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक हमारे साथ एलिमेंट्स कहलाती है और एक कंपाउंड। एलिमेंट्स जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स ये हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए हम उसको मिलाते हैं, उसको हम ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंपाउंड्स कहते हैं। सही है। इसी तरह से मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर के हमारे साथ दो तरह के टाइप्स है, एक हमारे साथ होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक हमारे साथ हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उससे हमारे साथ जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, जो कि हमारे साथ बिल्कुल सेम नज़र आ रहा होता है, मिक्सिंग के बावजूद वो हमारे साथ सेम नज़र आ रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमो किसे कहते हैं, होमो मीन सेम, जीनियस मीन काइंड। सो वो सॉल्यूशन जिसके सेम काइंड्स हो, सेम फंक्शंस हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हो, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। हेट्रो किसे कहते हैं, हेट्रो मीन डिफरेंट, मतलब मुख्तलिफ, एंड जीनियस मीन काइंड। सो ऐसे सॉल्यूशन जो कि हमारे साथ
क्या हो, मुख्तलिफ हो, उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हो, ठीक है, उसको हमने मिक्स किया हुआ हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सो इसी कंसेप्ट को आगे हम ले जाएंगे और इसको मज़ीद जो है हम डिफ़ाइन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर अब हम बात करते हैं मैटर के स्टेट्स के हवाले से, ठीक है। हमारे साथ मैटर के स्टेट्स है। स्टेट्स मतलब इसके हमारे साथ अपने कंडीशंस है, ठीक है। मैटर जो है ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैसियस फॉर्म में भी होता है और प्लाज्मा फॉर्म में भी होता है। सो आपके पास मैटर के मेजर कितने स्टेट्स है, मेजर जो है आपके पास 4 स्टेट है, ठीक है। एक हमारे साथ सॉलिड है, ठीक है, जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर अरेंज हुए होते हैं, रेगुलर पैटर्न में जो है अरेंज हुए होते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एक ख़ास पैटर्न में अरेंज हुए हैं रेगुलर सीक्वेंस के साथ, इसमें किसी किस्म की इरेगुलरिटी आपको नज़र नहीं आ रही होगी। तो ये आपके पास क्या है, सॉलिड की स्ट्रक्चर है। फिर आपके पास लिक्विड आता है, तो लिक्विड में आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो इर्रेगुलर फॉर्म में जो है अरेंज हुए होते हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द, ठीक है, ठीक है, और ये एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है स्लाइड करते रहते हैं। तो ये आपके पास लिक्विड है। इसी तरह से अगर आप गैसेस को देखें तो गैसेस जो है आपके पास कंटेनर में जो है पूरे कंटेनर का जगह जो है इसने घेरा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, फ्रीली क्या करते हैं, मूविंग करते रहते हैं। तो इसने पूरे कंटेनर का जो स्पेस है उसको घेरा हुआ होता है, इसका कोई ख़ास शेप नहीं होता और ये इर्रेगुलर फॉर्म में होते हैं, सही है। इसके अलावा आपके पास जो चौथा किस्म है, जो चौथी स्टेट है मैटर की, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो है ये हमारे साथ 4th स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के आयन्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आयन चार्जेस जो है ये आपके पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से ये आयन्स जो है बने हुए होते हैं, तो इसको हम प्लाज्मा कहते हैं, सही है। समझ आ गई इसकी? ओके जी, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैटर की तरफ। तो कंपाउंड्स के बारे में मैं आपको बता रहा था। कंपाउंड्स क्या है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास द ऑब्टेन प्रोडक्ट इज नोन एज कंपाउंड, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जिसका जो मास होता है वो भी हमारे साथ फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो इससे हमारे साथ जो प्रोडक्ट बनता है, दो या दो से एलिमेंट्स को हमने केमिकल रिएक्शन के ज़रिए जब कंबाइन किया और कंबाइन करने से हमारे साथ जो प्रोडक्ट बना, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखें, दो हमारे साथ हाइड्रोजन एलिमेंट्स है और दो हमारे साथ ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या करती है, वाटर को इसने बना लिया। अब ये वाटर जो है ये आपके पास क्या है, कंपाउंड कहलाता है। इसी तरह से एक कार्बन और दो ऑक्सीजन एलिमेंट जो है ये कंबाइन होकर क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या है, कंपाउंड है, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इसमें कहते हैं। O2 जो है, O2 जो है सर, वो 2 कहाँ गया? कहाँ पर? देखिए ये इंतहाई आपके पास जो और है ये H2 इंतहाई H डीप प्लस कंसेप्ट है। O2 है ना? असल में देखिए H2 प्लस O2, ठीक है, ये O2 हो गया। सो ये असल में अगर इसकी हम प्रॉपर रिएक्शंस करें, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है, या जो एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का वो क्या है, 8 है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर रिएक्शन होता है। तो इस प्रॉपर रिएक्शन को अगर हम करेंगे तो आप लोग इंतहाई कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो आप लोगों ने जो है डीपली केमिस्ट्री में नहीं जाना है, जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ उतना ही अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, क्योंकि ये असल में आपका नर्सिंग फील्ड है। नर्सिंग फील्ड में केमिस्ट्री की जितनी मतलब हमें सीखने की ज़रूरत है, हम उतना सीखेंगे, ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे, सही है, अपने लिए आसानी बनाएंगे, ये सर वो मुश्किल ठीक है। की तरफ नहीं जाएंगे। सर बस वो बैलेंस नहीं हो रहा था सर वैसे याद कर लेते हैं। ठीक ठीक ठीक, बस इसी तरह से आप लोगों ने याद करना है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिए, ठीक है। जी ओके सर। ओके, मजीद इसकी एक सिंपल डिफिनीशन है, कहते हैं कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन अ फिक्स रेशियो ऑफ देयर एटम, ठीक है, कहते हैं कि वो सब्सटेंसेस जो कि दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स पर जो है मुश्तमिल हो, ठीक है, और उसमें जो है फिक्स रेशो में उसमें एटम्स मौजूद हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आपके पास शुगर है, ठीक है, तो शुगर में आपके पास सक्रोज है, तो सक्रोज में आपके पास कार्बन जो है 12 एटम्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, कार्बन जो है इसमें आपके पास क्या है, 12 है, हाइड्रोजन जो है 22 है, और ऑक्सीजन जो है ये 11 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन से मिलकर एक कंपाउंड जो है ये बना हुआ है, और ये तीनों जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसको हम कंपाउंड कहेंगे। इसी तरह से टेबल साल्ट हो गई, टेबल साल्ट ये किस चीज़ से बना होता है, ये सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बनते हैं। वाटर आपके पास कंपाउंड है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके पास क्या है, कंपाउंड्स है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको याद करना है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सही है, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। मज़ीद आगे बढ़ेंगे। In chemistry, a mixture is a material made up of two or more different chemical substances which are not chemically bounded, ठीक है। केमिस्ट्री की नज़र से अगर हम मिक्सचर को डिफाइन करें, तो मिक्सचर ये हमारे साथ वो मटेरियल होता है, ठीक है, जिसको हम दो या दो से ज़्यादा जो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उसके मिलाप से हम क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं मिक्सचर को, सही है। A mixture is a physical combination of two or more substances that are not chemically joined, ठीक है, जो कि केमिकली जॉइंट नहीं हुए होते। मिसाल के तौर पर पानी है, पानी में आपने क्या किया, चीनी को मिला दिया, तो उस चीनों जब चीनी जो है डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है, तो वो बिल्कुल पानी के साथ ही क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो फिर हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो इसका जो हमारे साथ मिक्सचर जो सोल्यूशन बना, इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से उसी पानी में आपने क्या किया, रेत को डाल दिया, तो वो रेत जो है सारा का सारा जो है पानी के नीचे बॉटम में जो है बैठ जाता है, और हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है, हमें फ़र्क करने में जो है वो नज़र आ रहा होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, सही है, क्योंकि इसमें हमारे साथ जो सब्सटेंसेस है वो मुकम्मल तौर पर मिक्स नहीं हुए होते हैं, और हम आसानी से उसमें फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं कि वाटर एंड साल्ट आर सेपरेट सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स क्रिएट अ मिक्सचर, जैसे कि शुगर को आप पानी में मिलाओ, या जो सांड है, ठीक है, सैंड्स जो है इसको आप पानी में मिलाओ, तो अभी मैंने आपको बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। दो किस्म है आपके पास मिक्सचर के, ठीक है, एक हेट्रोजीनियस और दूसरा आपके पास होमोजीनियस है, सही है। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमो जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि होमो मीन सेम एंड जीनियस मीन काइंड, सो होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसकी क्या होती है, जिसकी ओवरऑल जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म मतलब सेम होती है, उसमें किसी किस्म का फ़र्क जो है वो वाजे नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। A homogeneous mixture is a mixture in which the composition is uniform throughout the mixture. Composition से मुराद इसका जो बनावट होता है वो तकरीबन क्या होता है, सेम होता है, कोई डिफरेंस कोई फ़र्क जो है हमें नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं।
all solution would be considered all solution would be considered homogeneous। तो इसमें हमारे साथ जितनी भी सोल्यूशन होती है, ठीक है, जैसे कि पानी में आपने चीनी को मिला दिया तो चीनी मुकम्मल तौर पर मिक्स हो गई, ठीक है, तो अब वो पूरा पानी हमें नज़र आ रहा होता है लेकिन स्वीट पानी होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे। सही है। एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल दिए गए हैं कि द एयर दैट वी ब्रीथ अराउंड अस इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो इस एयर में सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता बल्कि इसमें कार्बन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर भी होता है, फॉस्फोरस भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ये एक प्रॉपर तरीके से मिक्स हुए हैं और हम इसको क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, और हमें कोई इफ़ेक्ट जो है इसकी वजह से हमें नहीं पड़ रहा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है, ठीक है। एयर किससे बनी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे दूसरे गैसेस से बनी है। बट यू कांट टेल डिफरेंस व्हेन यू ब्रीथ, ठीक है। एयर, शुगर वाटर, रेन वाटर, वेनेगर, सरका हो गए, इसी तरह से जो डिश वॉशिंग डिटर्जेंट है, तो ये आपके पास किस चीज़ के एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने याद रखने हैं। असल में एग्जाम में आपको यही एग्जाम्पल दिए गए होते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो एग्जाम्पल आप लोगों को याद होने चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ। हेट्रो मीन डिफरेंट एंड जीनियस मीन काइंड। सो वो मिक्सचर जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस से मिलकर बना हो, जिसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म ना हो, ठीक है, थ्रू आउट द मिक्सचर, तो इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जिसकी जो बनावट है वो एक जैसी नहीं होती, ठीक है, हमें फ़र्क वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होता है। जैसे कि आप पानी में क्या मिलाएं, आप पानी में शहद मिलाए तो वो शहद जो है आपको कुछ टाइम के लिए नज़र आ रहा होता है, वो इतनी जल्दी मिक्स नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पानी में जो है क्या करें, ऑयल मिला ले, तो ऑयल जो है ये कभी भी पानी के साथ डिज़ोल्व नहीं होता, उसके साथ मिक्स नहीं होता, बल्कि वो पानी के सतह के ऊपर जो है आपको नज़र आ रहा होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। मिक्सचर इन टू और मोर फेजेस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो मिक्सचर जो कि दो या दो से ज़्यादा फेजेस पर मुश्तमिल हो, जैसे कि पानी में आपने रेत को डाला तो पानी भी है और नीचे रेत भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है, तो दो से ज़्यादा फेजेस है इसके ना, एक पानी है और एक रेत है, ठीक है, तो पानी और रेत का एक मिक्सचर बना है, तो इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आइस क्यूब इन ड्रिंक, पेप्सी कोला में आप जब आइस क्यूब डालते हैं तो वो आइस क्यूब इतनी जल्दी डिज़ोल्व नहीं होते बल्कि वो तैर रहे होते हैं, उसमें वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। ये एक एग्जांपल है किसकी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। इसी तरह से सेंड को आप वाटर में डालें, साल्ट को जो है और ऑयल को आप मिक्स करें, ठीक है, साल्ट या ऑयल जो है पानी में डालें तो ये आपके पास वाज़े नज़र आ रहे होंगे। तो ये एग्जाम्पल है किस चीज़ के, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, आपके पास मैटर के स्टेट है, जो थ्री क्लासिकल स्टेट है आपके पास मैटर के, तो वो तो आपको पता है, ठीक है। क्लासिकल जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है, ठीक है। सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है यूनिफॉर्म होता है, इसमें एटम या जो एलिमेंट होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में, रिपीटेटिव रेगुलर पैटर्न में होते हैं। लिक्विड में आपके पास जो एलिमेंट या एटम्स होते हैं वो इरेगुलर फॉर्म में होते हैं, जबकि गैसेस में जो है आपके पास सारे मॉलिक्यूल जो है इरेगुलर शेप में होते हैं। इसके अलावा जो नॉन क्लासिकल स्टेट है, ठीक है, मैटर के, तो उसमें आपके पास ग्लासेस आ जाते हैं, क्रिस्टल विद सम डिग्री डिसऑर्डर्स, ठीक है, इसमें आपके पास लिक्विड क्रिस्टल स्टेट्स आ जाते हैं, मैग्नेटिकली ऑर्डर मैटर्स आ जाते हैं, माइक्रोफेज सेपरेटेड मैटर्स जो है ये आपके पास आ जाते हैं। ये मैटर के मुख्तलिफ स्टेट्स है, ठीक है।
इसी तरह से लो टेम्परेचर स्टेट वाले आपके पास जो मैटर है उसमें आपके पास सुपर फ्लूइड्स आ जाते हैं, ठीक है। बोस इंस्टीन कंडेंसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। फर्मियोनिक कंडेंसेट्स आ जाते हैं, रेडबर्ग मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, क्वांटम हॉल स्टेट्स आ जाते हैं, स्ट्रेंज मैटर्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बीएस केमिस्ट्री करते हैं, तो वो लोग जो है इसको काफ़ी डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। चूँकि हमारी नर्सिंग है, हम नर्सिंग स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए इसको जो है डिटेल से स्टडी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ हमें इनके स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो लो टेम्परेचर स्टेट्स है उसमें हमारे साथ ये चीज़ें आती है, जो नॉन कौन-कौन सी चीज़ें आती है। तो इस तरह से आप लोगों ने याद करना है इसको, ठीक है। हाई एनर्जी स्टेट वाले कौन सी चीज़ें हैं? तो हाई एनर्जी स्टेट वाले आपके पास एक प्लाज्मा है और एक क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा है। ये हाई एनर्जी स्टेट वाले हैं, ठीक है। इसको गेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। जब जो वेरी हाई एनर्जी स्टेट वाले मैटर है तो उसमें आपके पास अदर प्रोपोज स्टेट्स आ जाते हैं, डी जनरेट मैटर्स आ जाते हैं, सुपर सॉलिड स्ट्रिंग नेट लिक्विड्स आ जाते हैं, सुपर ग्लासेस। तो ये आपके पास वेरी हाई एनर्जी स्टेट वाले मैटर्स हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे एटम के हवाले से, सही है। एटम के हवाले से मेरे ख्याल से आज के लिए ये लेक्चर जो है काफ़ी है। इंशाल्लाह कल से हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। बताता हूँ, ये स्टेट्स ऑफ जी मेटल्स सर। को आपको याद इस तरह से करने होंगे कि सबसे पहले आपने देखना होगा कि ये आपके पास जो 3 क्लासिकल स्टेट है, तो इसमें आपने क्या चीज़ याद रखना है। क्लासिकल जो 3 स्टेट है वो कौन से हैं? सॉलिड,